मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं। बिजनेस, व्यापार, निर्माण की गतिविधियां लॉकडाउन के कारण कल कारखाने सब बंद रहे और कई जगह से जो बाहर अपने भाई बहन काम करते थे उनको भी रोजी रोटी के लिए वापस लौटना पड़ा। लेकिन हम लोगों ने तय किया, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने और यहां हमने राज्य सरकार में कि कोरोना के कारण गरीबों को परेशानी नहीं होनी चाहिए और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण पैकेज दिया और मध्य प्रदेश सरकार ने हमने कई सुविधाएं अपने गरीब बहनों और भाइयों को दी। एक तो मजदूरी मिलती रहे, काम धंधा मिलता रहे, इसलिए मनरेगा के काम बड़े व्यापक पैमाने पर शुरू किए गए और पिछले साल से मजदूरों की संख्या देखें तो 1.5 गुने से ज्यादा बहनों और भाइयों को काम दिया। हमने एक अभियान चलाया, श्रम सिद्धि अभियान। जिनके पास जॉब कार्ड नहीं थे, नए जॉब कार्ड बना के दिए गए। 15 लाख नए जॉब कार्ड बनाए और 80 लाख से अधिक प्रदेश के हमारे मजदूर भाई बहनों को रोजगार उपलब्ध करवाया। एक योजना और, गरीब कल्याण अन्न योजना। अब जब मैं मुख्यमंत्री बना तो हमने मार्च में ही मई तक का राशन 3 महीने का इकट्ठा प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न, गेहूं या चावल, 1 किलो नमक जो मिलता वो इकट्ठा दे दिया था। और फिर प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 5 किलो खाद्यान्न प्रति व्यक्ति और 1 किलो दाल प्रति परिवार वो निःशुल्क ही दी गई ताकि किसी गरीब भाई बहन को कोई दिक्कत ना हो। एक और आपको खुशखबरी है, कई ऐसे भाई और बहन जो थे तो गरीब लेकिन राशन के लिए पात्रता पर्ची नहीं थी उनके पास। जब भी कहीं जाते थे, बीच में तो हमारी सरकार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की 1.25 साल कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन हम जहां जाते थे वहीं कई हमारे मंत्री जाएं, विधायक सांसद जाएं, अधिकारी जाएं, एक ही बात आती थी, हमारे पास हमें राशन नहीं मिलता। अब ऐसे 37 लाख गरीब भाइयों और बहनों को यह पात्रता पर्ची जारी कर दी गई है और 1 सितंबर से उन सबको भी राशन मिलेगा। गरीब की थाली कभी रहे ना खाली, भरपेट भोजन मिले, भूखे भजन ना होए गोपाला। और अभी तो नवंबर तक माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत और अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत कुल मिला के एक व्यक्ति को 10 किलो खाद्यान्न मिलेगा। अगर 5 सदस्यों का परिवार है तो 50 किलो मिलेगा, 10 का है तो 1 क्विंटल मिलेगा। और उसके साथ साथ आयोडाइड नमक और केरोसिन भी
1 सितंबर से उपलब्ध करवाया जाएगा। कलेक्टर से उन सबको मैंने निर्देशित किया है कोई का नाम छूटे ना। 31 अगस्त तक भी वो नाम जुड़ सकते हैं जो पात्र हैं, गरीब हैं और जिनको लाभ नहीं मिल रहा। फिर जब पिछली दूसरी सरकार आई थी तो उसने हमारी संबल योजना ही बंद कर दी थी। संबल योजना हमने फिर से चालू कर दी। गरीब बेटा बेटियों की पढ़ाई निःशुल्क, चाहे वो बड़ी क्लास में पढ़े तो निःशुल्क, फीस सरकार भरेगी। वो इंजीनियरिंग की करे, डॉक्टरी की करे तो भी फीस सरकार भरेगी, हम भरेंगे, हमने तय किया। उस योजना को बंद कर दिया था। बेटियों की शादी हुई नहीं हुई तो पैसा दिए नहीं। बहनों को जो डिलीवरी पे पैसा मिलता था वो बंद कर दिया गया था। एक्सीडेंट पे मौत पे 4 लाख, सामान्य मृत्यु पे 2 लाख और अंतिम संस्कार के लिए 5,000 देते थे, वो तक बंद हो गए थे। अब वो संबल योजना भी हमने फिर से चालू कर दी। एक नहीं, ऐसे कई कदम। जैसे शहर में अगर कोई फुटपाथ पर सामान बेचता है, चाय की गुमटी, पान का ठेला, सब्जी बेच रहा है, फल बेच रहा है, मोची भाई है, नाई भाई है, टेलर भाई है, बसोड़ है, अलग अलग काम करने वाले कई तरह के गरीब, उनके लिए अभी स्ट्रीट वेंडर योजना शुरू की गई है, पीएम स्वनिधि। उसमें 10,000 रुपए का बिना ब्याज का लोन मिलेगा। गारंटी सरकार लेगी, 7% केंद्र सरकार भरेगी, बाकी हम राज्य सरकार, प्रधानमंत्री जी की तरफ से 7%, बाकी सब हम भरेंगे। और जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए हमने योजना बनाई उसका पूरा ब्याज मध्य प्रदेश की आपकी सरकार भरेगी, हम भरेंगे, ताकि उनका काम धंधा चालू करवाया जा सके। एक और कोरोना काल में शिकायतें मिल रही थी कि कई ऐसे सूदखोर थे जिनके पास लाइसेंस नहीं था, ब्याज पे पैसा देने का, लेकिन अवैध तरीके से, गलत ढंग से और ऊंचे ब्याज की दरों पर 25-30% महीना पैसा देके और ब्याज वसूलते थे। उसमें गरीब बर्बाद हो जाता था। हमने तय कर दिया 89 जो हमारे ट्राइबल ब्लॉक है उनमें यह वसूली नहीं होगी, वो कर्जा शून्य हो गया। और बाकी में भी गरीबों के लिए हम ये योजना बना रहे हैं। जो हमारे आदिवासी भाई बहन वनाधिकार के पट्टे से वंचित थे और पुराना कब्जा था, पुराना कब्जा जिनका 2006 के पहले, उनको पट्टा देने का अभियान चल रहा है। लेकिन अपने मध्य प्रदेश का 30% क्षेत्र वन क्षेत्र है, जहां जंगल है, फॉरेस्ट है, और हमारे जंगलों में अनेक प्रकार की वनोपज है। और वनों में रहने वाले, जंगल में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई बहन या अन्य गरीब भाई बहन, इनकी रोजी रोटी भी इस वनोपज से जुड़ी हुई है। अब इस बार मुख्यमंत्री बनते ही हमने पहले भी शुरू किया था। हमने देखा कि अचार की गुठली हो, बहेड़ा हो, हर्रा हो, बैलगूदा हो, चकोड़ा बीज हो, शहद, करंज बीज, लाख कुसमी, लाख रंगीनी, महुआ गुल्ली, महुआ फूल,
नीम बीज, नागरमोथा, साल बीज। अभी कई बार मिट्टी के मोल बिक जाते थे। हम एक बार पातालकोट छिंदवाड़ा जिले में गया था, वहां अचार की जो चिरौंजी थी वो मिट्टी के मोल ली जाती थी। आदिवासी को, गरीब को उसकी कीमत नहीं मिलती थी। हमने तय किया कि हम जैसे गेहूं चना का समर्थन मूल्य तय करते हैं वैसे ही इन सब चीजों का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करेंगे। मतलब कम से कम इतने पे बिकेगी और इससे नीचे बिकी तो सरकार खरीदेगी। और हमने अचार की गुठली हमका 130 रुपया किलो से कम अगर बिकी तो हम खरीदेंगे। बहेड़ा 25 रुपया, हर्रा 20 रुपया, बेलगूदा 30 रुपया, शहद 225 रुपया, करंजवी 40 रुपया, लाख कुसमी 275 रुपया किलो, लाख रंगीनी 200 रुपया किलो, महुआ गुल्ली 35 रुपया किलो, महुए का फूल 35 रुपया किलो, नीम का बीज 30 रुपया किलो, नागरमोथा 35 रुपया किलो, साल बीज 20 रुपया किलो। ये हमने रेट घोषित कर दिए। और ये रेट घोषित किए तो एक बड़ा फायदा ये हुआ कि हमने तो कम खरीदना पड़ा, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगभग 2300 कुंटल महुआ का संग्रहण वनोपज संघ ने किया। लेकिन जब हम खरीदने लगे तो व्यापारी 40 रुपया 35 रुपया से ऊपर खरीदेगा, 50 56। तो हमारे मैदान में कूदने के कारण गरीब को अच्छा रेट मिल गया। क्योंकि हमारी कोशिश है कि आपके पसीने की कीमत आपको पूरी मिले। वनोपज पर आपका हक है। वो मिट्टी के मोल क्यों बिके? और ये नीति हमारी जारी रहेगी। वनोपज को मिट्टी के मोल नहीं बिकने देंगे। हर साल उसकी कीमत तय करेंगे। उसके नीचे बिकी तो सब हम खरीदेंगे, और ऊपर बिकी तो ये तो हम चाहते ही हैं। मेरे प्रिय बहनों भाइयों, 15,88,000 मानक बोरा तेंदुपत्ता भी संग्रहण किया गया है। तेंदुपत्ता की तुड़ाई हुई है और 397 करोड़ मजदूरी का भुगतान भी किया गया है। अब ये 397 करोड़ मतलब लगभग 400 करोड़ रुपया ये गरीब के घर में गया है। तो ये वनोपज प्लस तेंदुपत्ता मिलके, तेंदुपत्ता भी वनोपज ही है, कई गरीबों का फायदा हुआ है। अकेले तेंदुपत्ते ही 33 लाख लोगों ने तोड़े। और हमने 218 में जो तेंदुपत्ता तोड़ा गया था उसका बोनस भी 183 करोड़ 94 लाख रुपया बांटा है। एक ही लक्ष्य है। विजय साय जी बैठे हैं, वन मंत्री भी। आप सबका जीवन सुखी हो, बच्चे ढंग से पढ़े लिखे, इसलिए पढ़ाई की व्यवस्था हम करते ही हैं। अभी जरूर स्कूल बंद है, कोरोना में अभी स्कूल नहीं खोल रहे हैं। भारत सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से हम चलेंगे। कोरोना में आप भी जरा संभल के रहना। बीमारी बुरे हैं, सबके मुंह पे मसूका बंध गए हैं। पहले पुराने जमाने में जब थ्रेसर हार्वेस्टर नहीं होता था तो दावन होती थी, दावन, जिसमें अपने बैल गाय सब जोत देते थे और वो फसल के ऊपर चलती थी। दावन हो जाती थी और बाद में उड़ा के उसी में से भूसा अलग और अनाज अलग। अब जैसे बैलों के मुंह पे मसूका बनता था वैसे आदमियों के मुंह पे बन गया कोरोना के कारण।
लेकिन ये जरूरी है। अब मैंने भी अभी बोलने के लिए निकाला है, लेकिन दूर दूर बैठे, हम बगल में नहीं बैठे। एक तो दूरी बना के रखना, और दूसरा मुंह पे ये मास्क बांधे रखना। यही कोरोना से बचने का इलाज है। अच्छा, बच के रहना है, नहीं तो मैं फंस गया इसमें। खूब मिलता था लोगों से, कई कहते थे मामा फोटो खिंचवा लो, तो बिना मास्क के ही हमने फोटो खिंचवा ली। तो कोरोना ने हमको ही पकड़ लिया। 12 दिन अस्पताल में रहे, फिर और 10 दिन घर में अकेले रहना पड़ा। आप इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सरकार आपके साथ है। आपकी जिंदगी में खुशियां आए, ये हमारी जिंदगी का लक्ष्य है। इसलिए मुझे लगा कि अब आजकल कोरोना में वैसे तो मिल नहीं सकते जाके, तो इनका ऐसे ही वीडियो पे ही, स्क्रीन पे ही, टीवी पे ही मिलो, तो ऐसे ही बात करने की कोशिश करता हूं। याद तो बहुत आती है आप लोगों की, जी करता हाथ मिलाएं, गले लगाएं, लेकिन कोरोना में कर नहीं सकते, क्या करें। अजय कब जाएगा इसका भी अभी ठिकाना नहीं है पूरा। तो इनका अब ऐसे ही मिले, तो आज आपको देख के बड़ी खुशी हुई, और मैंने कहा कि कुछ चर्चा भी आपसे कर ली जाए, इसलिए बात समाप्त कर रहे हैं। अब कुछ साथियों से हम चर्चा करेंगे। यहां चंदेरी के नोना आत्मज दरौआ बैठे हैं क्या? क्या हाल है नोना भाई? राम राम, ठीक हो? आपने क्या तेंदुपत्ता तोड़ा था क्या? अच्छा, तो मजदूरी मिल गई कि नहीं मिली? टाइम पे मिली कि देर से मिली? ऐसा तो नहीं कह दिया हो कि मुख्यमंत्री पूछे तो कह देना मिल गई। हमें तो ये खुशी की बात है कि हमारे बनमंडल अधिकारी अशोकनगर, हाँ, और हमारे चमेली के अधिकारी, इनके माध्यम से आपको हमारा जो है बोलने का अधिकार मिल गया, और मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि हम गरीब आदमी कभी आपसे बातें नहीं कर पा रहे थे। नहीं नहीं अवसर मिली है। नहीं, मुझे भी बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। कितने वर्षों से तोड़ रहे हैं अपन तेंदुपत्ता तोड़ाई के काम? अच्छा अच्छा, कितने रुपया मिल पाए मजदूरी के? मजदूरी के पहले तो सारा हमें 5 रुपया सैकड़ मिला, तो हाँ, पत्ती तोड़ी हमने। फिर इसके बाद में बड़े अब जो है, अब अच्छा हमें अब हमारे लिए जो है, अगर मजदूरी भी नहीं मिले तो अभी निकालता है, पत्ती तोड़ते हैं, पत्ती का पेमेंट होता है, इसके बाद में हमें बोनस भी मिलता है, उससे जो है हमारा साल गुजारा हो जाता है। अच्छा, अपने जिले में महुआ भी होता है क्या? हाँ, महुआ होता है। तो महुए का फूल भी बीना था क्या? हाँ, महुआ का फूल बीनते हैं और उसका फल भी बीनते हैं। अच्छा अच्छा, वो फल भी बीनते हैं, और उसके बिक जाता अच्छे से? अच्छे से बिक जाता है? हाँ, अच्छे से बिक जाता है। इस बार क्या भाव बिका? इस बार 39-40। 39-40। हाँ, 39-40। तो हमने तो तय कर लिया था कि 35 से कम बिका तो हम खरीदेंगे सब, इसलिए उससे ज्यादा ही बिका। हाँ, सुन ली थी पहले। चलिए, आपको बहुत बधाई, आपके सब साथियों को बधाई, और वन मंडलाधिकारी और बाकी मित्र भी जरा ध्यान रखें गरीबों का।